गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तारीख 7 दिसंबर 2022 और आज मैं आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने, जिसने कि कनाडा के हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह से चरमराज दिया है। बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है, ध्यान से सुनिए। और ये अभी चल रही है कनाडा में। अभी पूरी दुनिया ने ये जो बड़ा महामारी आया था, इस सदी का सबसे बड़ा महामारी कोरोना पेंडेमिक से बाहर निकले ही थे हम लोग कि कनाडा में एक नया तरह का बीमारी ने एंट्री मार दी है। और अगर आप लोगों को याद है, थोड़े दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि WHO ने भी दुनिया भर के देशों में बोल रखा है कि एक नया महामारी डिजीज़ X के आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। और ताकि उन्होंने देश को इसलिए अवगत कराया ताकि देश जो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार सके और लोग बाग जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से ले सके, अपने आप को हेल्दी बनाए रखें। तो अभी ये न्यूज़ निकल के बाहर आ रही है कि कनाडा में पूरे लगभग पूरे कनाडा में जो है एक नई तरह की महामारी ने अटैक कर दिया है, और जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग बाग और बच्चे, खासकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बीमार हो रहे हैं। और वो ऐसी बीमारी है जो कि कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोविड-19 आप सबको पता है, कोविड-19 बीमारी आई और अभी भी है कोविड-19, लेकिन कोविड-19 पे लगभग जो है सारे वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ ने लगभग कंट्रोल कर लिया है। उसके लिए मतलब ट्रीटमेंट वगैरह प्रोटोकॉल्स जारी हो चुके हैं। भारत में भी अभी कोविड की संख्या आज की डेट में करीब 5880 एक्टिव केसेस है, और ये ठीक ठाक सा नंबर है। मतलब कुछ ज़्यादा स्पाइक नहीं आ रहा है, कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। अब कनाडा में क्या हो रहा है, कनाडा में भी कोविड-19 आया था, जैसे कि विश्व के सारे देश में आए थे। और अभी कनाडा में स्टार्ट हो चुका है ट्राइडेमिक। ध्यान दीजिए इस वर्ड को, ट्राइडेमिक। ट्राई का मतलब होता है तीन को बोलते हैं ट्राइडेमिक। ट्राइडेमिक का मतलब होता है कि 3 तरह के वायरस जो है एक साथ अटैक कर रहे हैं लोगों को, और वो 3 तरह के वायरस है। एक है कोविड-19 वायरस। कोविड-19 तो बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब वेल नॉलेजेबल हैं कोविड-19 के बारे में। दूसरी है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा सब आप जानते हैं, जिसको कि फ्लू भी हम लोग बोलते हैं, सर्दी खांसी जुकाम टाइप के, उसको इन्फ्लुएंजा फ्लू। और तीसरी है RSV। इसीलिए मैंने यहाँ लिख रखा कोविड-19 प्लस इन्फ्लुएंजा प्लस RSV। अब आप पूछेंगे RSV क्या होता है। RSV जो है इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिंक्सीशियल वायरस। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंक्सीशियल वायरस ये भी एक तरह का वायरस ही है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है श्वास की जो प्रक्रिया को हमारे अंदर जो है सिस्टम्स को जो है इफेक्ट करता है। ये तीनों वायरस का अटैक एक साथ। अगर आप लोगों को याद है कि कोविड, जब मैं डिजीज X के बारे में बता रहा था तो मैंने बोला क्या होगा अगर इस तरह का 2 महामारी का कैपेसिटी एक नए वायरस में आ जाए। बताया था ना मैंने, एक तो मैंने बोला था कोविड-19 और दूसरा मैंने बताया था इबोला के बारे में। अगर दोनों मिल जाए तो महाविनाश हो सकता है। तो आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा तो क्या ये डिजीज़ X है? हमें नहीं पता, और ना ही हम ऐसे कुछ बता सकते हैं कि ये डिजीज़ X है जब तक कि WHO इसको इस तरह की डिजीज़ में कैटेगराइज नहीं कर देता, या WHO हमें कोई पूरे दुनिया को अपडेट नहीं कर देता है। तो लेकिन ये जो बीमारी है अभी कनाडा में बहुत तेज़ी से फैल रही है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, जो बच्चे जो हैं पूरे भरे पड़े हैं हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स जो 100% कैपेसिटी में चल रही है, वहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम लगभग जो है बहुत ही बहुत तरह से इफेक्टेड हो गई है वहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम ये बीमारी का आने के बाद। और ये लेटेस्ट अभी चल रहा है, अभी इस वक्त चल रहा है। ध्यान देने की बात यह है कि इस साल जो है जो कनाडा, UK और अमेरिका, वहाँ पर जो है श्वास संबंधी बीमारी यानी कि रेस्पिरेशन संबंधी बीमारी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किए गए हैं, और बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इलनेस। और इनके जो नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं ये टाइम से पहले हो रहे हैं। यानी कि इस दौरान हर साल जो है लोगों को वायरल फीवर होती जरूर है, लेकिन इस साल संख्या बढ़ गई है, और इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट अभी कनाडा में देखने को मिल रहा है। हालांकि केसेस जो है यूनाइटेड स्टेट्स, UK, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में भी केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो क्या भारत में भी ये केसेस आएंगे? अभी तक हमें कोई पता नहीं, भारत में ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, ये न्यूज़ जरूर है कि भारत में एक्टिव कोविड-19 के केसेस अभी हैं 5880, मान के चलिए करीब 6000 केसेस अभी भारत में एक्टिव के कोविड केसेस हैं। अब इसमें क्या हो जाता है ना, अब जब ये 3 बीमारी मिल जाए, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा और RSV जो है, आप सोचिए कि बच्चों का क्या हालत होगा। आप पूछेंगे कि अभी करंट सिचुएशन में कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कनाडा में। ये देखिए कुछ एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिख के रखा हुआ हूँ। कनाडा की जो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, कैनेडियन रेड क्रॉस जिसको बोलते हैं, उसने वहाँ के एक बहुत बड़े चिल्ड्रंस हॉस्पिटल को, जो कि ओंटारियो में है, ओंटारियो कनाडा का एक प्रसिद्ध शहर है, ओंटारियो, कैलगरी, ये सब वहाँ के प्रसिद्ध शहर हैं, हाँ, न्यूफील्डलैंड वगैरह वगैरह।
एडमंटन वगैरह, ये सब वहाँ के प्रसिद्ध शहर हैं टोरंटो टाइप के। तो ये ओंटारियो के जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल ईस्टर्न ओंटारियो का है उसको चियो भी बोलते हैं, CICO, चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ ईस्टर्न ओंटारियो। वहाँ पर जो है कैनेडियन रेड क्रॉस ने दखल दिया है चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ ईस्टर्न ओंटारियो में, और चियो ने अभी अपना एक सेकेंड ICU इंटेंसिव केयर यूनिट भी खोला है रिसेंटली। अभी सेकेंड ICU खोलने की ज़रूरत क्या होगी? ICU जब सेकेंड ICU खोल रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि केसेस धड़ाधड़ आ रहे हैं, दबा के केसेस आ रहे हैं। ये 3 तरह के वायरस से इन्फेक्टेड लोग बच्चे जिसमें कि बहुत ज़्यादा हैं, तो इसीलिए उनको एक सेकेंड ICU खोलने को पड़ गया है। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पर जो है चियो को जो है कैनेडियन रेड क्रॉस ने कहा कि हम अपनी भी एक टीम भेज रहे हैं चियो में, ताकि वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स को वो सपोर्ट कर सके। यानी कि जो है कैनेडियन रेड क्रॉस जो है चियो में, यानी कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल ऑफ ईस्टर्न ओंटारियो में अपनी एक टीम भेज रहा है ताकि उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सके। और साथ में अभी देखिएगा उनकी एक बड़ी शहर है, मेजर सिटी जिसको कैलगरी बोलते हैं, वहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं रोटरी फ्लेम्स हाउस। ठीक है, रोटरी फ्लेम्स हाउस मतलब ये समझ के चलिए कि ये एक संस्था है। वो संस्था का काम क्या है, जो बच्चे मृत्युशैया में हैं, यानी कि जो कि इस तरह के कोई बीमार से पीड़ित हैं, जो बच्चे जिनका कि बचना का अभी कोई चांस नहीं है, यानी कि सबको पता है कि बस ये वक्त की बात है, कुछ दिन में ये बच्चा गुजर जाएगा, उन बच्चों को और उनके माता पिता को ये जो रोटरी फ्लेम्स हाउस जो है ये सपोर्ट करता है। ठीक है, रोटरी फ्लेम्स हाउस क्या करता है, जो बच्चे मृत्युशैया में हैं, जो मरने वाले हैं, और उनके माता पिता को, उनके परिवार वालों को सपोर्ट करता है। ये कहाँ पर है, कैलगरी में है। अब ये रोटरी फ्लेम्स हाउस ने क्या किया, वहाँ के जितने भी बच्चे वहाँ पर जो थे, जो कि मृत्युशैया में हैं, उन सबको डिस्चार्ज कर दिया मतलब बोला कि अब आप लोग अपनी व्यवस्था करो कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये जो नया बीमारी ट्राइडेमिक आ गया है, हमें इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जगह चाहिए। तो और नया एडमिशन भी अभी नहीं ले रहा है ये रोटरी फ्लेम्स हाउस जो है। और तीसरा भी जो चीज़ ये निकल के बाहर आ रही है न्यूज़ की, जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल यानी कि बच्चों की हॉस्पिटल जो है कैलगरी और एडमंटन, ये 2 नए शहर हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि ये दोनों जो है बहुत अच्छे शहर है कनाडा में। कैलगरी और एडमंटन में जो भी ये बच्चों की हॉस्पिटल है फुल कैपेसिटी में चल रही है, 100% कैपेसिटी, यानी कि वहाँ पर बेड खाली नहीं है। जिस तरह की हमारे यहाँ भी सिचुएशन आ गया था कोविड-19 के दौरान, जब कोविड-19 काफ़ी पिक में थी, हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह कुछ नहीं थे, ना प्राइवेट हॉस्पिटल में ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है कैलगरी और एडमंटन में। और जो रेगुलर सर्जरी, रूटीन सर्जरी जो होते थे, जो सेंट जॉन्स में जो है न्यूफाउंडलैंड में एक जगह है सेंट जॉन, जो वहाँ रूटीन सर्जरी का मतलब वहाँ पर क्या होता है ना, जो ये फॉरेन कंट्रीज़ में जो है आपको अगर कोई बेसिक सर्जरी करानी है, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, और आपको जिस दिन आपका सर्जरी का डे है आके आप वहाँ पर अपना सर्जरी करा के चले जाइए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है इस तरह के डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ही उच्चतम दर के होते हैं, बहुत ही उन्नत दर के होते हैं, बहुत हाई क्वालिटी का हेल्थ केयर सिस्टम होता है। वहाँ की सरकार जो लोगों को हेल्थ पर बहुत ज़्यादा खर्च करती है, तो यहाँ पर जो रूटीन सर्जरीज, जो रेगुलर सर्जरीज है, सारे को कैंसिल कर दिया जा रहा है। कहाँ पर, सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड में। जो ब्रिटेन क्यों कर दिया जा रहा है, क्योंकि इतने केसेस बढ़ जा रहे हैं ये ट्राइडेमिक से, कि उनको जगह चाहिए ये ट्राइडेमिक का इलाज करने के लिए। जो छोटी मोटी सर्जरी है ये तो बाद में भी हो जाएगी। तो कनाडा की अभी परिस्थिति जो है बहुत ही जघन्य है, यानी कि इसकी परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में है कनाडा। हमें नहीं पता कि क्या ये वायरस इंडिया में आएगी कि नहीं आएगी। हाँ, US, UK और जर्मनी में इस तरह के केसेस देखने को मिल रहे हैं। लेट्स होप कि इंडिया में ऐसा कुछ ना आए। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए रखें, ठीक है, थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन बनाए रखें, अपने आप को हेल्दी रखें, ठीक है, अपने इम्यून सिस्टम को बिल्ड करके रखें। इम्यून सिस्टम का मतलब आप सबको जानते ही हैं, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जिससे कि आपको डरना चाहिए, ठीक है। ये जो बीमारियां जो हैं आती जाती रहेंगी, ये चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। पर ये डिजीज़ एक्स है कि नहीं मालूम, इंतज़ार करना पड़ेगा अगला WHO क्या बोलता है। आशा करता हूँ कि आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है, और आपको ये इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर मिली है कि बिल्कुल ही आप इस तरह से मतलब वो न बन जाओ कि चलो पहले जैसे जो सिस्टम है वैसे ही हो गया है, मैंने तो कोविड का वैक्सीन भी ले लिया है। ये मत समझिए कि कोविड की वैक्सीन ले लिया है आपने तो आपको कोविड नहीं हो सकता। कोविड की वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है। यहाँ पर जो केसेस आ रहे हैं बच्चों के, इन सारों ने जो है मैक्सिमम लोगों ने जो है कोविड का वैक्सीनेशन लिया हुआ है, ठीक है।
ये तो आप अपनी इम्यूनिटी को बना कर रखिए, ठीक ठाक से रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और इसके आगे जो भी अगर अभी न्यूज आने वाला है या आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड टेक केयर।